नमस्कार। मेरी चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। आखिर क्यों वृंदावन में संत समाज द्वारा श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया जा रहा है और यह मांग भी उठ रही है। अगर प्रेमानंद जी महाराज ने अगले 24 से 48 घंटे में कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की तो संत समाज उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी करेगा और उनका बहिष्कार करेगा। आखिर क्या है पूरी घटना और क्यों प्रेमानंद जी महाराज का संत समाज द्वारा बहिष्कार किया जा सकता है, आइए जानते हैं। इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिहित प्रेमानंद जी महाराज का एक फोटो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक फोटो है जिसमें प्रेमानंद जी महाराज लेटे हुए हैं और हमारे आराध्य श्री राधा रानी उनके पैर दबा रही हैं। जैसे ही यह वाला फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, कई सारे लोग इसका विरोध करने लगे। संत समाज द्वारा श्री हित प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया गया और संत समाज ने ही वृंदावन में गौतम ऋषि आश्रम में एक बैठक भी बुलाई, जिसमें प्रेमानंद जी महाराज को बुलाया गया। लेकिन अपने खराब स्वास्थ्य के चलते प्रेमानंद जी महाराज उस बैठक में उपस्थित नहीं हो सके। लेकिन राधा केली कुंज से एक प्रतिनिधि संत वहां पर जरूर उपस्थित हुए और जब यह चर्चा हुई तो राधा केली कुंज के प्रतिनिधि संत ने यह आश्वासन दिया, यह फोटो हमारी तरफ से वायरल नहीं की गई है। इस फोटो का राधा केली कुंज के परिवार द्वारा कोई भी लेना देना नहीं है। यह फोटो सोशल मीडिया पर आई हुई है और किसी भी समाज के आराधक तत्व ने, जो अराजक तत्व होते हैं, उन्होंने इसे वायरल किया है ताकि वो श्री प्रेमानंद जी महाराज को बदनाम कर सके और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके। राधा केली कुंज के संत ने यह आश्वासन भी दिया कि हमारे इस फोटो से कोई भी लेना देना नहीं है और जिसने भी यह फोटो वायरल की है, हम उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर करेंगे और कंप्लेन भी करेंगे ताकि उसको सजा हो सके, ताकि आगे से कोई भी ऐसा कार्य कभी ना करे। चलिए, यहाँ तक तो सब अभी ठीक था। आपने फोटो देखा, संत समाज ने इसका विरोध किया। प्रेमानंद जी महाराज के लिए एक बैठक भी बुलाई गई ताकि इस पर चर्चा हो सके कि यह फोटो राधा केली कुंज से वायरल हुई है या फिर किसी असामाजिक तत्व ने ऐसा किया है। लेकिन जो संत समाज है, उन्हें श्री प्रेमानंद जी महाराज को खुली चुनौती दे दी है। अगर प्रेमानंद जी महाराज ने अगले 24 से 48 घंटे में उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कार्यवाही नहीं की या फिर जिसने भी फोटो वायरल किया है, अगर वह 48 घंटे में नहीं पकड़ा गया तो संत समाज श्री प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करेगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी करेगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर समाज में कोई भी अराजक तत्व एआई से कोई भी एक फोटो बनाकर, वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देता है, तो इसमें किसी और की और स्वयं श्री प्रेमानंद जी महाराज या राधा केली कुंज की क्या गलती है? संत समाज को श्री प्रेमानंद जी महाराज द्वारा केली कुंज से संपर्क करना चाहिए था। उनसे पूछना चाहिए था कि आपने फोटो कहीं वायरल तो नहीं की या आपके किसी सदस्य ने तो नहीं की। अगर आपने की है तो हम आपके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और अगर आपने नहीं की है तो हम आपके साथ में हैं और जिसने भी ये फोटो वायरल की है, हम सब मिलकर उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। तब तो यह बात ठीक थी। लेकिन अगर उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलती तो हम प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करेंगे। संत समाज की यह बहुत बड़ी गलती है। इसमें प्रेमानंद जी महाराज का क्या कसूर है जो हमारे आराध्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के खिलाफ ऐसी बातें बोल रहे हैं? हमें राधा रानी का अपमान सहन नहीं है, लेकिन हम श्री प्रेमानंद जी महाराज का अपमान भी तो सहन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राधा रानी तो पहले भी थी, वृंदावन भी पहले भी था। लेकिन हमें वृंदावन से राधा रानी से जोड़ने वाले तो श्री हित प्रेमानंद जी महाराज जी ही हैं। और इसीलिए श्री राधा रानी का अगर कोई अपमान करता है और साथ में प्रेमानंद जी का अपमान करता है तो कोई भी भक्त उसे सहन नहीं करेगा। जिसने भी कार्य किया है उसके खिलाफ तो कार्यवाही होनी ही चाहिए। और अगर किसी ने प्रेमानंद जी महाराज का विरोध किया है तो उसका भी विरोध करना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज इतने सीधे सरल संत हैं जो राधा रानी के लिए अपना प्राण भी दे सकते हैं। वे तो राधा रानी को ही अपना प्राण मानते हैं। एक बार एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों ने उनका विरोध कर दिया था। उन्होंने अपनी पदयात्रा ही बंद कर दी थी और जब रात्रि पदयात्रा वापस से शुरू की गई तो उन्होंने अपना मार्ग ही बदल दिया। लेकिन श्री प्रेमानंद जी महाराज ने ना ही इसके लिए कोई सफाई दी, ना ही एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के लोगों को
किसी भी तरह का कुछ कहा या उनका विरोध किया। वह तो चाहते थे कि सब शांति से रहें। अगर उनकी वजह से किसी को थोड़ा भी दुख पहुंचा है तो वह उस काम को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं। यही तो उनका कहना था। और आखिरी उन कॉलोनी वालों ने स्वयं जाके उनसे यह विनती की कि वह अपनी रात्रि पद यात्रा जारी रखें। अब उन्हें कोई भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं है। तब जाके उन्होंने अपनी पद यात्रा फिर से चालू की थी। राधा रानी से हमें जोड़ने के लिए संत प्रेमा जी महाराज ने कितने ही सरल शब्दों में हमें समझाया है और हमारे हित के लिए हमें कितने ही अच्छे अच्छे प्रवचन भी दिए हैं। हमारी आराध्य श्री राधा रानी कैसे प्रेमानंद जी महाराज के भला पैर दबा सकती हैं? किसके मन में इतने घृणित सोच आ सकती है? वह व्यक्ति आखिर कैसा होगा जिसने यह कृत्य किया है? इस बारे में आपकी क्या सोच है? हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।